हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। और भारत के लिए पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत ही निगेटिव मानसिकता है उसका हमने चेहरा बार बार देखा है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही थी पूरे T20 टूर्नामेंट में टॉप लेवल की, तो इससे जो है पाकिस्तान में बहुत ही खलबली मची थी, उनको बहुत ही खुजली हुई थी। और इससे हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, खासकर रोस्ट वाले वीडियोस जो ट्वी ब्रो बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा उम्दा थे। तो उसके कई लिंक्स आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस हैं। खैर, यहाँ जो बात है, उनके जो आम नागरिक है, उनके आम क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट्स, मीडिया, इवन उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है जो भारत के साथ क्रिकेट उन्होंने खेला है, भारत में आके क्रिकेट खेला और भारतीय क्रिकेटर्स के साथ उनकी अच्छी बनी है, जैसे कि इंजमाम उल हक फॉर्मर कैप्टन रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1992 वर्ल्ड कप चैंपियन जो पाकिस्तान की टीम थी अंडर इमरान खान, उसका भी हिस्सा थे। खैर, वो तो अलग बात है, लेकिन बात है कि इस तरह का जो बंदा है वो पाकिस्तान के लिए लीजेंड है। भारत में भी उनके बहुत सारे फैन हैं। और उसके तरफ से एक बयान आया था जो कि अर्शदीप को लेके था। तो रिवर्स स्विंग को लेके उन्होंने कहा था कि जो अर्शदीप है, हो सकता है कि बॉल टैंपरिंग की है या भारतीय टीम बॉल टैंपरिंग कर रही थी, जिस तरह से रिवर्स स्विंग हो रहा था बहुत ही अर्ली ओवर्स में। तो इस पे बहुत सारा बवाल हुआ था रोहित शर्मा से विद इन द टूर्नामेंट, जब रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल पूछे थे इस मामले में कि इंजमाम उल हक ने ऐसा कुछ बात कही है। तो उसके बाद से रोहित शर्मा ने कहा कि अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कारण से इस तरह से रिवर्स स्विंग हो रहा है, और बस हमारी टीम के साथ नहीं हो रहा, बाकी सभी जो यहाँ पे खेल रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बॉल टैंपरिंग बहुत ही सीरियस मैटर होता है और पाकिस्तान इस मामले में बहुत ही ऊपर है। शाहिद आफरीदी को ऑन कैमरा पकड़ा गया था जब वो बॉल को अपने दांतों से चबा रहे थे। खैर, अब इसके बाद रोहित शर्मा के बाद फिर हरभजन सिंह जो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनके तरफ से भी कुछ बात सामने आई थी। अब यहाँ पे मोहम्मद शमी धुरंधर बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उनके तरफ से कुछ बातें ऑन अ पॉडकास्ट बात उन्होंने बताई है। चलिए पहले इस बात को देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पड़ोस पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन बनूंगा, देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं? जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात। जो वाला माल फूकते ही बहुत
तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को पेनल्टी टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में चलानी है कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं बताऊंगा उनको, वो बॉल लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड के कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पे लिखा हुआ है भाई सब, वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं जा। उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेट लाहौर सबसे ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये कुछ मेरा ना पहला कुछ। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, जरा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीजें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। भाई स्क्वायर जब ड्राई है, पूरी तरह रफ है, बॉल गिरेगी वहां पे, डैमेज तो होगी थोड़ी बहुत, उसको मेंटेन करना है बस। तो यहाँ पे मोहम्मद शमी जो है उन्होंने बिल्कुल ही अच्छे से रगड़ दिया है और बस पाकिस्तान इंजमामुल हक को नहीं, ओवरऑल जो पाकिस्तान का सिस्टम है और उनकी मानसिकता है उसको भी लेके। तो इसी तरह कई बातें, और यहाँ पे आपने देखा कि मोहम्मद शमी के ऊपर भी इन्होंने कुछ बातें कही थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो उसमें भी कई बातें कही थी, जैसे कि बॉल जो है वो स्पेशल तरह की बॉल जो भारतीय टीम को ही बस मिलती है और उसमें बटन होता है, चिप होता है, खैर जो भी होता है, उस तरह से बातें कही थी। अब इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में फिर बहुत चर्चा हुई इस बारे में और वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी क्योंकि भारत में मुसलमान है और भारत में बीजेपी हिंदुत्व की सरकार है, तो इस वजह से इनको इस तरह की बातें कहनी पड़ती है, वरना ये नहीं कहते। मतलब सच्चाई जो कहे वो ख़राब है उनके लिए, या उनके बारे में जो मतलब क्रिटिसिज्म करे तो वो ख़राब है। अच्छी अच्छी बातें बस उनको सुननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कैसे सही बातें हैं या मोहम्मद शमी के बारे में पाकिस्तान ने क्या जो राय दी है वो सही है? आप मेरे कमेंट में अपने विचार मुझे ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।